नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चुनाव के बाद लोगों को पहला झटका, सीएनजी हुई महंगी, अब पेट्रोल और डीजल की बारी। मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होगी 2 योजनाएं, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। रेलवे और शिपिंग के लिए भी लागू होगी स्क्रैपेज पॉलिसी, कबाड़ में जाएंगे ट्रेन के पुराने डिब्बे और जहाज। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बांटा जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली लोन। 3 पॉइंट सीट बेल्ट बिना नहीं चलेगी आपकी कार, सरकार जल्द ही लाने वाली है नया नियम। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको ने भी बंद किया कारोबार। बड़ी खबर, LIC IPO को सेबी से मिली हरी झंडी, 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी सरकार। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का दिखने लगा है असर, क्रूड ऑयल में 8% का उछाल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में मचाई तबाही, अब तक 5 लाख लोगों की गई जान, WHO ने किया खुलासा। सरकार ने भी माना बहुत पेचीदा है कैपिटल गेन्स टैक्स का नियम, अब इसे आसान बनाने की शुरू हुई तैयारी। कोविड मरीजों की मौत के खतरे को कम करती है गठिया की दवा, नए शोध में आया सामने। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस प्राकृतिक खेती पर, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का है लक्ष्य। लोहार जाति को ST मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना निरस्त, बिहार सरकार के फैसले को बताया गलत। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स को DCGI का मिला अप्रूवल, 12 से 17 साल के बच्चों को अब लग पाएगी यह वैक्सीन। सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर जारी की चेतावनी, संदिग्ध कॉल, SMS, ईमेल से रहे सावधान। महाराष्ट्र के अंगूर किसानों की मांग, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निजी निवेश बढ़ाने पर दिया जाए जोर। PSU कंपनियों की खाली पड़ी जमीनों और इमारतों से भरा जाएगा सरकारी खजाना। किसानों के मुद्दे पर फडणवीस ने ठाकरे सरकार को घेरा, विपक्ष के खिलाफ साजिश करने के भी लगाए आरोप। देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, वायरोलॉजिस्ट T जैकब का दावा, किसी संक्रामक वेरिएंट के सामने आने पर ही खतरा। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 से 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, होली से पहले मिलेगी खुशखबरी। हिजाब विवाद पर बोली प्रियंका, चाहे बिकनी हो, घूंघट हो या जीन्स या हिजाब, महिलाएं पहनने के लिए आजाद, संविधान देता है अधिकार की गारंटी। अयोध्या में बेहद सख्त होने वाली है श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा, सभी गेट पर लगेगी थंब इम्प्रेशन और फेस स्कैनर डिवाइस। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार का बड़ा कदम, बनेगी नई एजेंसी। भारत में 5G नेटवर्क की फाइनल स्टेज, सरकार ने कहा 6G डेवलपमेंट पर भी हो रहा है काम। नीट UG परीक्षा में भाग लेने के लिए फिक्स आयु सीमा हटी, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना के खिलाफ नया हथियार, देश का पहला नेजल स्प्रे लॉन्च, जानिए कैसे होगा इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल, कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह, कहा थैंक यू CM सर। अब किसानों ने शुरू किया शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन, कहा शराब नहीं दूध महाराष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। होली में आराम से पहुंचेंगे यूपी बिहार, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चला रही है कई स्पेशल ट्रेनें। केंद्र ने राज्यों से तिलहनों तेल पर स्टॉक की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा। कोविड-19 की गंभीरता के खिलाफ कायम रहती है वैक्सीन की सुरक्षा, नए शोध में आया सामने। GST अधिकारियों ने भारत पे के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाया, फर्जी बिलों और चालान की भी होगी जांच। ऑपरेशन गंगा में भी भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, 13 बांग्लादेशी छात्र समेत 17 विदेशी छात्र यूक्रेन से लाए गए बाहर। शहरों में प्रत्येक घर को जल्द ही नल से मिलेगा शुद्ध जल, 100 स्टार्टअप के साथ शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। राजस्थान के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे नंदघर, गहलोत सरकार ने किया 750 करोड़ का MOU। बिहार किसान मंच का ऐलान, खाद की कालाबाजारी और फसल क्षतिपूर्ति अनुदान में धांधली के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड। शोध का दावा, कोविड संक्रमण से 1 साल बाद बढ़ जाता है दिल की बीमारी का खतरा।
कार बाइक बीमा का प्रीमियम तुरंत करा ले रिन्यू, 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू की यूपीआई सर्विस, मिलेगी बहुत सारी सुविधा। हल्के कोविड-19 संक्रमण से भी मस्तिष्क में आ सकती है सिकुड़न, नए शोध में आया सामने। 2 साल बाद 27 मार्च से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से होगा पालन। आने वाले समय में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग, ग्राहकों की ईवी और हाइब्रिड वाहनों में रुचि बढ़ी। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले 1616 स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए 808 करोड़ रुपए। राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री का ऐलान, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए सरल बनाएंगे पेयजल कनेक्शन पॉलिसी। ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है कोरोना का अगला वेरिएंट, WHO। अब गेंद पर कभी थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज, मांगडिंग पर नहीं उठेंगे सवाल, MCC ने क्रिकेट के नियमों में किए कई बदलाव। राजस्थान में अब इंदिरा शक्ति ऐप से महिलाएं होंगी सुरक्षित, सीएम गहलोत बोले महिलाओं की सुरक्षा करना प्राथमिकता। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग का बड़ा खुलासा, अस्पतालों में बेड की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होगी 2 योजनाएं, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। जी हाँ, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार 2 योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के कोविड-19 संक्रमण से भी मस्तिष्क में आ सकती है सिकुड़न, नए शोध में आया सामने। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि SARS-CoV-2 वायरस के हल्के संक्रमण से भी दिमाग के एक खास हिस्से में सिकुड़न आ सकती है, जो व्यक्ति के सूंघने की क्षमता से संबंधित होता है। SARS-CoV-2 वायरस के कारण ही कोविड-19 बीमारी होती है। इस अध्ययन में SARS-CoV-2 के हल्के संक्रमण के 4.5 महीने बाद दिमाग में हुए बदलाव पर गौर किया गया है। अध्ययन के लिए ब्रिटेन के बायो बैंक के 785 प्रतिभागियों के आंकड़ों और शोध संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने ऊतकों की नुकसान और दिमाग के खास क्षेत्र में हुई सिकुड़न का पता लगाया, जो सूंघने की क्षमता से संबंधित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद हरियाणा में 0 बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश तेज हो गई है। पेश हुए प्रदेश के बजट में केमिकल फ्री खेती का ध्यान रखा गया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने व भूमि की सेहत को बचाने के लिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है। इसको बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव के बाद लोगों को पहला झटका, सीएनजी हुई महंगे, अब पेट्रोल और डीजल की बारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमत में 0.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, जबकि वैश्विक तेल की कीमतों पर अधिक स्पष्टता मिलने तक के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को वेट एंड वॉच मोड पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में सीएनजी की कीमत 56.51 रुपए से बढ़ाकर 57.51 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इस साल की कीमतों में करीब 4 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होगी। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को वेट एंड वॉच मोड पर रखा गया है, जिसमें जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स को डीसीजीआई का मिला अप्रूवल। 12 से 17 साल के बच्चों को अब लग पाएगी वैक्सीन। जी हाँ, भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने
ने जानकारी देते हुए कहा कि टीके को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध यह कोरोना रोधी चौथा टीका होगा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। 12 से 17 साल के लगभग 2707 बच्चों पर 2 अध्ययनों से पता चलता है कि कोवोवैक्स अधिक असरदार, अधिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला एक सुरक्षित टीका है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।